आज के शो की शुरुआत कॉडी रूड्स करते हैं, जहां वो आके जे उसो के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जरूरत है किसी को स्मैकडाउन के रोस्टर में ड्राफ्ट करने की। कॉडी कहते हैं जजमेंट डे जे उसो को मारेंगे तो खाली नहीं बैठूंगा। अब उन्होंने जजमेंट डे को जहरीला बताया और तभी डेमियन प्रीस्ट, बैलर, डोमिनिक की एंट्री होती है। डेमियन और बैलर लास्ट वीक जो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे बिजनेस में इंटरफेयर कैसे करा। डोमिनिक बोलने की कोशिश करता है तो क्राउड उसे कहां बोलने देता है। कॉडी रूड जजमेंट डे के फैमिली होने पे बात करते हैं और कहते हैं मिस्टीरियो फैमिली तुमसे परेशान हो चुकी है। वहीं कॉडी रूड ये भी कहते हैं कि रेहा रिप्लाई जब लौटेगी तो वो डोमिनिक को बिना टाइटल के देखेगी। अब ये तीनों कॉडी रूड्स को घेरते हैं, तभी जे उसो कॉडी रूड्स के साथ आके खड़े हो जाते हैं। ये तीनों एप्रिन पे थे, तभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन भी आके कॉडी रूड जे उसो को ज्वाइन करते हैं। फिर क्या था, जजमेंट डे अपने कदम पीछे हटा लेती हैं। अब जजमेंट डे स्टेज पर होते हैं, तभी वहां कबाब में हड्डी अरे जेडी मैकडोनाल्ड आ जाता है, वो भी चेयर्स लेके। डेमियन मना भी करते हैं बट जेडी और बैलर घुस जाते हैं। पीछे पीछे भाई जेब कतरा भी घुस जाता है और एंड में डेमियन को भी घुसना पड़ता है। तीनों पिट के बाहर निकल जाते हैं और अब डेमियन चारों के बीच अकेले फंस जाते हैं। डेमियन को अच्छे से खर्चा पानी देते हैं लोग और फिर रिंग के बाहर कर देते हैं। अब ओटिस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच दिखा, दोनों भारी भरकम एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। ऐसा लगा जैसे भूचाल आ जाएगा। ब्रॉन्सन यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। कमाल है, लास्ट वीक से पहले अल्फा के दोनों मेंबर प्रीमियम के खिलाफ बढ़िया दिख रहे थे और यहाँ ब्रॉन्सन से लगातार 2 वीक से हरवा दिया गया। अब हमें टोमासो सिएम्पा वर्सेस काइजर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड विंसी भी मौजूद थे। काइजर काफी देर हावी दिखाई दिए। गंथर बैक स्टेज इस मैच को देख रहे होते हैं। टोमासो पलटवार करते हुए काइजर में मार देते हैं। काइजर कोशिश करते हैं बट टोमासो उसे फेल करते हैं। टोमासो सिएम्पा रनिंग नी मारने के लिए तैयार थे, तभी विंसी रिंग में आने की कोशिश करता है। उनको टोमासो सिएम्पा नी मारते हैं और काइजर को मौका मिलता है। वो मार के पिन करते हैं बट रेफरी विंसी को ही देखने में बिजी थे, तभी टोमासो सिएम्पा मूव देके काइजर को पिन करके हम मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें द मैन बेकी लिंच दिखाई दी। वो कमेंट्री टेबल पे आके बैठती हैं। वहीं नटालिया वर्सेस टेगान नॉक्स के बीच मैच दिखा। जो जीतेगा वो बेकी लिंच को टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। मैच शुरू हुआ तो नटालिया ने शुरू में टेगान नॉक्स पर हावी होने की कोशिश करी बट टेगान नॉक्स अचानक से नटालिया पे टूट पड़ती हैं। अब नटालिया सबमिशन के लिए जाती हैं बट टेगान नॉक्स रनिंग नहीं मार के यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब बैक से जेब कतरा और बैलर के साथ कबाब में हड्डी अरे जेडी खड़ा हुआ था, तभी वहां बड़े गुस्से में डेमियन प्रीस्ट एंटर होते हैं और वो जेडी को वहां से जाने को कहते हैं और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके फ्रेंड हो और तुम यहां से चले जाओ। जजमेंट डे में नहीं हो मतलब नहीं हो और तुम्हें यहां होना भी नहीं चाहिए। डेमियन इतने गुस्से में थे ना कि जेडी की हालत खराब हो गई। ऐसा लगा जैसे पैंट में जेडी सुसु कर देगा। अब हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस दिखाई दिए। वो आके कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। अगर आप भी मेरी तरह नाकामुरा की हरकतों से टायर्ड हो चुके हो तो मेरा सॉन्ग गाओ। इसके बाद क्राउड भाई साहब सेथ रॉलिंस का सॉन्ग गुनगुनाता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैंने मैच के बारे में कहा था, तुम डक इन कर गए, माइंड गेम खेल रहे हो, लेकिन अब ये सब ओवर हो चुका है। मैं फिर पूछता हूँ रीमैच के बारे में। यहाँ यार ये अलग चीज़ देखने को मिली कि चैंपियन खुद रीमैच की डिमांड कर रहा है अपने अपोनेंट के साथ। खैर वो कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट चांस है, आओ और जवाब दो। अब नाकामुरा कहाँ आने वाले थे भाई, वो स्क्रीन पर आते हैं। वो आके सेथ रॉलिंस के चैलेंज को मान लेते हैं और कहते हैं ये ब्रूटल होगा क्योंकि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। तुम इस मैच के बाद चल के नहीं जा पाओगे। तुम्हारी बेटी तुम पे शर्म करेगी जब तुम्हें मैं बुरी तरह हराऊंगा। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग, हाँ, नो पिन, नो सबमिशन, नो काउंट आउट। 2 लोग चल के आएंगे और केवल एक ही चल के वापस जाएगा। सही खेल गया नाकामुरा इस बार, परफेक्ट खेल रहा है बट एक मिस्टेक कर गया वो। नाकामुरा वो सोचता है मेरी ब्रोकन बैक जो है वो वीकनेस है, वो मुझे बुरी तरह हराएगा और मेरी बेटी मुझे देखने में शर्म करेगी। बट ये ब्रोकन बैक वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है मेरी। तू सोचता है ना तो तू जानता नहीं है। सेथ रॉलिंस कहते हैं मेरा 100% मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाता है। अब आप सबको पता है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड खुद को सीएम पंक कहते हैं। अब हमें जेब कतरा वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। ड्रैगन ली ने तो शुरू में ही जेब कतरे को भाई साहब चक्रनी बना दिया। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे मास्क बदल के रे मिस्टीरियो लड़ रहे हैं। डोमिनिक अब ड्रैगन ली को एप्रिन पर डीडीटी देता है। ड्रैगन ने भी भाई क्या उछल कूद मचाई है रिंग में, जेब कतरे की हालत खराब करके रख दी। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। जेब कतरे ने अब ड्रैगन ली को मूव देके यहाँ मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब नाया जैक्स बैक स्टेज आती हुई दिखाई दी और बैक स्टेज अकीरा टोजावा के यार एक्सप्रेशन यार हरकतें बड़ी मजेदार होती हैं। रिंग में नाया जैक्स के साथ माइकल कोल भी होते हैं। माइकल कोल पूछते हैं नाया जब से तुमने रिटर्न करा है तुम वुमेन्स लॉकर रूम को टारगेट कर रही हो, हर वुमेन को मार रही हो। अब नाया जैक्स बोलती है मुझे माफ करना, मैं नाया जैक्स हूँ, मैं बैडेस्ट वुमेन हूँ WWE की। देखो माइकल, रेहा जो खुद को डोमिनेट चैंपियन कहती है मेंस और वुमेन्स डिवीजन में, उसको मैंने मसल दिया। शाइना बैजलर को भी मैंने
मसल दिया, जो स्टार को मसल दिया, रकील रॉड्रिगेज को मसल के रख दिया, फूल जैसी चेल्सी ग्रीन को मसल के रख दिया क्योंकि मैं नाया जैक्स हूँ। अरे बहन जी, कितनी बार बताओगे कि तुम नाया जैक्स हो यार, हमें पता है यार तुम नाया जैक्स हो। WWE एंट्री के टाइम पे नाम भी दिखाता है भाई, तुम्हें क्या लगा, हमें लग रहा है कि तुम कोई और हो नाया जैक्स के शक्ल में। जो स्टार की तभी एंट्री होती है, नाया जैक्स और जो स्टार भिड़ जाती हैं, तभी महिला रेफरी आके दोनों को सेपरेट कराती हैं। अब हमें नाया जैक्स और जो स्टार के बीच मैच दिखा, नाया जैक्स ने जो स्टार की हालत खराब करके रख दी। जो स्टार के लिए वो वाली कहावत ठीक हो गई, अब बैल मुझे मार। जो स्टार कोशिश करती तो दिखाई दी, बट नाया जैक्स यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब टाइम था मिस टीवी का। आज की रात मिस टीवी पे गेस्ट ड्रू मैकिंटायर थे। मिस कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जहां आप फ्रीली होके बोल सकते हो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं क्वेश्चन पूछ भाई, तुमने जे उसो को पीटते हुए क्यों छोड़ दिया? ये मिस ने ड्रू मैकिंटायर से क्वेश्चन करा। मिस अब ड्रू मैकिंटायर को बैटमैन और कॉडी रूड्स को WWE का सुपरमैन बताते हैं। तभी न्यू डे इंटरप्ट करती है और कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर डरपोक नहीं है, वो तो कुछ चेंजेस उसमें हो रहे हैं। कॉफी किंगस्टन ये भी कहते हैं कि तुमने जे उसो की हेल्प क्यों नहीं करी। ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे रोमन रेंस और ब्लड लाइन और ऊसोज ने उनसे उनके मौके छीने हैं। अब मिज जब भी बोलते तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें शट अप कह देते। तभी ड्रू मैकिंटायर मिज को ग्लासगो किस देते हैं और कॉफी किंगस्टन को मैच के लिए कहते हैं। अब हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर काफी एग्रेशन में थे, बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच, कुछ नियर किकआउट्स भी दिखे। कॉफी किंगस्टन और ड्रू मैकिंटायर दोनों ने इंप्रेस करा। वहीं मैच एंड फेस में आया, तभी आइवार ने आके जेवियर वुड्स पे रिंग साइड अटैक कर दिया। कॉफी किंगस्टन का ध्यान हटा और ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके मैच जीत लिया। जीत के वो निकल गए और आइवर ने कॉफी किंगस्टन पे भी बुरी तरह से अटैक करा। ड्रू मैकिंटायर का वही सेम रिएक्शन जो लास्ट वीक जे उसो के पिटने पे था। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट के बीच टाइटल मैच दिखा। बैल बजते ही दोनों टीम एक दूसरे पर टूट पड़ी। केविन ओवंस, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर सैमी ज़ेन आपस में भिड़ गए। शुरू में केविन ओवंस और सैमी ज़ेन दोनों ने मार के इनको रिंग के बाहर करा। अब ये सैमी ज़ेन पे कंट्रोल बना लेते हैं। केविन ओवंस आके बैलर को खर्चा पानी देते हैं। केविन ओवंस और सैमी ज़ेन ने काफी बार पिन करा, जहां नियर किकआउट भी देखने को मिले। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। सैमी ज़ेन अब हेलोवा किक के लिए रेडी थे, तभी जेब कतरे की एंट्री होती है। रेफरी को उसने उलझा के रखा था, तभी जे उसो ने आके जेब कतरे पर अटैक करा। अब कबाब में हड्डी जेडी मैकडोना भी आ गया। फिर एंट्री हुई कॉडी रूड्स की। जे उसो और कॉडी रूड्स ने जेब कतरे की तो वैसा हालत खराब करके रख दी। तभी एडम पियर्स ऑफिशियल के साथ घुसाए और आके कॉडी रूड्स और जे उसो को रोकता है। इस स्क्रैप डैडी से एडम से ये पूछो कि जब ये हर मैच में घुसते हैं जजमेंट डे के मेंबर, तब ये क्यों नहीं रोकता आके इनको, क्यों कबाब में हड्डी और जेब कतरे को नहीं रोकता। अब केविन ओवंस ने बैलर को स्टनर दिया, उधर सैमी ज़ेन ने डेमियन प्रीस्ट को हेलोवा किक लगा दी। ऐसा लगा कि जैसे कि टाइटल आज तो सैमी ज़ेन केविन ओवंस जीत गए। बस कबाब में हड्डी ने आके सैमी ज़ेन को ब्रीफकेस से हिट करा। रेफरी ये देख नहीं पाया। डेमियन ने बड़े प्यार से पिन करा और टाइटल जीत के यहाँ रिटेन कर लिया। अब ये सेलिब्रेट कर ही रहे थे, तभी फिर जे उसो और कॉडी रूड्स निकल के आए और चारों पे टूट पड़े। तब भी ये एडम बाबा आके बीच में घुसाप करने लगा। खैर केविन ओवंस और सैमी ज़ेन भी कूद पड़े। जजमेंट डे में मार पड़ी, सबसे बढ़िया जेब कतरे में आज कमाल मार पड़ी। यहीं का आज एपिसोड एंड हो गया। काफी कुछ दिखा आज के एपिसोड में। वहीं नाकामुरा ने फाइनली चैलेंज मान लिया है और सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखेगा। वहीं एक बार फिर से सीएम पंक को टीज करा गया। सेथ रॉलिंस ने बोला बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि सीएम पंक अपने लिए हमेशा बोलते थे और एक तरह से कहीं ना कहीं WWE टीज कर रही है। वहीं क्लियर WWE अब हिंट दे रही है कि ड्रू मैकिंटायर हील बनने की ओर चल पड़े हैं। वहीं जजमेंट डे ने टाइटल रिटेन कर लिया हर बार की तरह, जैसा कि वो करते चले आ रहे हैं। उसमें कुछ नया तो है नहीं है। एडम पियर्स पे बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। फेस स्टार अगर हील सुपरस्टार पर अटैक करें तो घुस पड़ता है सबको लेके। मेन इवेंट में मजा आ गया। जजमेंट डे के चारों मेंबर्स कॉडी रूड, जे उसो, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस चारों सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ पका रहे हैं। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।